आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको सिलाई में बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी अच्छी फिनिशिंग आने लगेगी। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जैसे अगर आपके सूट का गला बड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सही करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सूट का गला बड़ा हो गया है, इस गले की साइज ज्यादा हो गई है, अब आपको इसे कम करना है। तो आपको क्या करना है कि शोल्डर के जॉइंट को पकड़ना है और जितना गला आप छोटा करना चाहते हैं उतनी सिलाई को तोड़ना है। ठीक है, तो इतनी हम सिलाई को तोड़ लेंगे। जैसे अगर आपको 1 इंच कम करना है तो 1 इंच कम कर सकते हैं और आधा इंच कम करना है तो आधा इंच कम कर सकते हैं। इसकी जो पट्टी होती है उसके धागे को थोड़ा सा हटाना है। इस तरह आप धागे को हटा लीजिए और यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं कि आपको कितना यहाँ पर छोटा करना है। तो मैं आपको निशान लगा कर दिखाती हूँ। तो जैसे कि मुझे गला छोटा करना है 1 इंच, तो आधा इंच गला हम इस साइड से लेंगे और आधा इंच इस साइड से पकड़ेंगे। इस तरह आपको पट्टी पकड़ना है और बीच का जो जॉइंट है उसी से इसको फोल्ड करना है। इस तरह पकड़िए और अच्छे से मिलाते हुए इसमें तिरछी सिलाई डालिए। यहाँ से सिलाई को आपको लाना है, तो यहाँ से आपको सिलाई शुरू करना है और डालते हुए यहाँ पर मिला देना है। तो इस तरह पकड़ेंगे और इसको तिरछा करते हुए यहाँ पर सिलाई को रोक देंगे। तो इस तरह आपको इसमें तिरछी सिलाई डालना है और इसी सिलाई से मिला देना है। इससे आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक तो आपका गला छोटा हो जाएगा और दूसरा आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अब आपको क्या करना है कि इसके थोड़े से कपड़े की सेटिंग करना है। इस तरह कपड़े को निकाल दिया है। अब इसको जिस साइड ये पलटा हुआ है उसी साइड इसको पलटेंगे और पट्टी को अंदर की साइड झुका देंगे। अब अच्छे से गले को पकड़ लीजिए मिलाकर और इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो जैसा गला था आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा। अब जितनी सिलाई हमने तोड़ी है उतनी ही इसके ऊपर से डाल देंगे। तो पट्टी के किनारे से आपको सिलाई डालना है इस तरह। पट्टी के किनारे से मैंने इसमें सिलाई डाल दी है। अब ये गला 1 इंच छोटा हो गया है। अब आपको इसी तरह इसको भी करना है तैयार। तो पहले आपको क्या करना है कि इसकी सिलाई तोड़ना है और फिर पीछे की साइड से दबा देना है। ठीक है, तो इस तरह आपका गला छोटा हो जाएगा। तो इस तरह आप बड़े गले को छोटा कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि अगर आपका सूट चाक की साइड से जल्दी से फट जाता है तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लीजिए। इस तरह एक पट्टी ले लीजिए और उसको डबल फोल्ड कीजिए। इस तरह आपको फोल्ड करना है और फिर फोल्ड करना है। तो इस तरह फोल्ड कर दीजिए और इसके किनारे से एक सिलाई डालिए। तो इसके किनारे से सिलाई डालकर इसको तैयार कीजिए। तो इस तरह आपको किनारे से इसकी सिलाई डालना है। उसके बाद अब यहाँ से हम 1.5 इंच के हिसाब से 2 पट्टियां निकाल लेंगे। तो इस तरह आप 2 पट्टियों को तैयार कीजिए। उसके बाद इसके चाक को पलट कर रखिए। उल्टी साइड से आपको चाक रखना है। तो अब हमने सूट को उल्टा कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसके चाक को अच्छे से इस तरह पकड़ना है। यहाँ पे चाक को पकड़िए और ये जो पट्टी हमने तैयार की है उसको इसके पास रखिए और इधर आधा इंच इसको दबा दीजिए। अंदर की साइड इस तरह आपको दबाना है। इस तरह दबाकर पकड़ना है और इसके चारों साइड से आपको सिलाई डालनी है। एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे और डालते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसकी मैंने चारों साइड से सिलाई डाल दी है। ये पट्टी लगाने से चाक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और चाक फटने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह आप दोनों साइड इसमें पट्टी लगा दीजिए जिससे ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे आप किसी भी कपड़े को लगा सकते हैं, मतलब कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने की साइड से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। देखिए सामने से आपकी पट्टी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह आप अपने चाक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब आप किसी सूट या ब्लाउज के लिए कॉलर बनाते हैं और उसके कॉर्नर फिनिशिंग से नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
कि जब आप इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं, सिलाई को डालते हुए कॉर्नर के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आपको एक धागा ज्वाइंट करना है। धागा ज्वाइंट करने से इसके कॉर्नर बड़ी फिनिशिंग से पलट जाएंगे और बकरम के नीचे नीचे आपको सिलाई चलाना है। तो चलिए मैं आपको ये मशीन पर दिखाती हूँ। तो इसमें आपको सीधी सिलाई डालते हुए कॉर्नर के पास आना है। जैसे ही आप कॉर्नर के पास आ जाएंगे, फिर आपको मशीन की सुई नीचे की साइड फंसा देना है और आपको एक धागा काटना है। धागे को आपको उसकी सुई के पास फंसाना है और अच्छे से चेक कर लीजिए कि ये फंस गया है या नहीं। जैसा धागा आपका फंस जाएगा, फिर आपको एक बार मशीन की सुई को आगे बढ़ाना है। सिर्फ एक बार ही आपको आगे बढ़ाना है। उसके बाद फिर आपको उस धागे को दोनों को पकड़कर अंदर की साइड डाल देना है। तो दोनों कपड़ों के बीच से अंदर की साइड डाल दीजिए, फिर अपनी सिलाई को आगे बढ़ाइए। इसी तरह आपको दूसरे कॉर्नर को भी कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको बकरम के नीचे नीचे सिलाई चलाना है। सिलाई डालने के बाद इसके कॉर्नर के कपड़े को काट के निकाल दीजिए। सिलाई के ऊपर से आपको कपड़े को काटना है। इस तरह काटिए और इसको पलट दीजिए। इस तरह इसको पलटते जाइए। जब आप कॉर्नर के पास आ जाएंगे तो इस धागे को हल्के हाथों खींचिए। तो देखिए कितना फिनिशिंग से आपका पलट जाएगा। तो ये इतना पतला हो गया है, बिल्कुल बकरम की तरह। तो एक धागे की नोक पर एक कॉर्नर तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बस इस तरह अच्छे से इसको मिलाकर रखिए। इस तरह आप कॉर्नर निकाल दीजिए और इस पे 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई चला दीजिए। तो 2 पॉइंट की दूरी से आपको सिलाई चलाना है और ये आपकी अच्छे से कॉलर सेट हो जाएगी। तो इसमें मैंने 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल दी है। उसके बाद आप धागे को खींचकर निकाल दीजिए। तो इस तरह आपकी कॉलर बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट टिप्स बताने वाली हूँ कि जब आप गला बनाते हैं और उसके लिए तिरछी पट्टी को जॉइंट करते हैं और तिरछी पट्टी आपसे अगर अच्छे से जॉइंट नहीं होती है, तो आप उस पट्टी को सीधा करके भी जॉइंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तिरछी पट्टी को निकाल लीजिए। जैसे हम ब्लाउज के लिए या सूट के लिए तिरछी पट्टी निकालते हैं, वैसे ही निकालना है। इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच तक रहती है। आप 1.25 इंच या 1.5 इंच की रख सकते हैं। इस तरह आप 2 पट्टी को निकाल लीजिए। तो इस तरह हमने 2 पट्टियां निकाल ली हैं। तो एक पट्टी को आपको सीधा रखना है, दूसरी को उल्टा रखना है। तो जैसे हम नॉर्मली इस तरह पट्टी को जॉइंट करते हैं और अगर एक तिरछी आपसे जॉइंट नहीं होती है, तो आप इस पट्टी को काट के सीधा कर लीजिए। इस तरह इस पट्टी को इस तरह सीधा किया और इसके ऊपर रख दिया। तो इस तरह आप इसको मिलाकर रखिए। उसके बाद इस कॉर्नर से आपको इस कॉर्नर तक सिलाई डालना है। इस तरह ये सिलाई आपकी इस तरह जाएगी। सीधी सिलाई आपको इस पर लगाना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल दीजिए। अब इस कपड़े को इस तरह कर दीजिए, 2 भाग में इसको बांट दीजिए। तो इस तरह आप कपड़े को 2 भाग में कर देंगे तो ये कपड़ा एक साइड नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए कितनी आसानी से और कितनी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी आपकी जॉइंट हो जाएगी। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से तिरछी पट्टी को सीधा करके भी जॉइंट कर सकते हैं। तो 5वीं इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि अगर आपकी किसी भी ड्रेस के गले में से समीज की बद्दी बाहर की साइड को दिखती है, तो उसे आपको कैसे सही करना है। तो उसके लिए आप एक पट्टी लीजिए। आप इस पट्टी को किसी भी कलर की ले सकते हैं, ये अंदर की साइड छिप जाएगी। और इस पट्टी को डबल कीजिए। इसकी चौड़ाई आप 1.5 इंच तक रखिए। ठीक है, और इसको डबल करते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो आधा इंच के हिसाब से आपको इसमें सीधी सिलाई डालना है। तो इस तरह आप इसमें सिलाई डाल दीजिए। सीधी सिलाई डालने के बाद इसको एक नुकीली चीज से पलट दीजिए।
तो इस तरह आपको एक बद्दी तैयार करना है। अब इस बद्दी को आपको शोल्डर के 1 इंच की दूरी से काट के निकाल लेना है। इस तरह इसको काट लीजिए। अब आपको शोल्डर को पकड़ना है। जो ये शोल्डर की सिलाई होती है उसी के पास आपको इस बद्दी को रखना है। ये शोल्डर की सिलाई है, उसी के ऊपर आपको बद्दी रखना है और इसके ऊपर सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको उठाना है एक चटकनी बटन। तो ये है चटकनी बटन, इसको हमने निकाल लिया है। अब ले लीजिए सुई और धागा। अब इस पट्टी को थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड कीजिए और इसके ऊपर रखिए चटकनी बटन को और यहाँ पे जॉइंट कर दीजिए। तो इस तरह आप इसमें चटकनी को जॉइंट कर दीजिए। दूसरी चटकनी को उठाना है, इसी के बराबर से नीचे की साइड रखना है। इस तरह रखिए मिलाकर और यहाँ पे निशान बना लीजिए। निशान के ऊपर ही इसको अच्छे से पकड़ के रखिए और इसको लगा दीजिए। सुई धागा से इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह आपको चटकनी इसमें फिट करना है। उसके बाद पहनते समय आप समीज की बद्दी को इसके अंदर रखिए और इसको बंद कर दीजिए। तो इससे आपकी समीज की बद्दी कभी भी बाहर की साइड को नहीं दिखेगी। बाहर की साइड भी नहीं दिखता है और बड़ी फिनिशिंग से बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो इस चटकनी बटन को आप सूट में लगा सकते हैं, ब्लाउज में लगा सकते हैं, गाउन में लगा सकते हैं। जिस ड्रेस में प्रॉब्लम है उसमें आप चटकनी बटन को फिट कर दीजिए। तो इस तरह बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये टिप्स और ट्रिक कैसी लगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठकर सिलाई का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसमें आप घर बैठ के कंप्लीट वुमेन ड्रेस कोर्स कर सकते हैं सिर्फ 3 महीने में। और इस कोर्स में आपको बिगिनर से एडवांस तक कंप्लीट सिलाई सिखाई जाएगी, जिससे आप आसानी से कोई सी भी ड्रेस बना सकें परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। और सीखते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं वहाँ पर आपको गाइड भी करती हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। आज आपके लिए है गुड न्यूज। अब प्रिंसेस कट ब्लाउज का पैटर्न भी बनकर कंप्लीट हो गया है। मतलब कि अब ऐप में 2 पैटर्न रेडी हैं, कटोरी कट ब्लाउज का और प्रिंसेस कट ब्लाउज का। ये दोनों पैटर्न आपको ऐप में मिल जाएंगे, जिससे आपका ब्लाउज बड़ी आसानी से बन जाएगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं, पैटर्न से ब्लाउज बनाना कितना आसान होता है, क्योंकि उसमें आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ती है। और उसमें आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ती है, लूजिंग और मार्जिन का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। ये सब पहले से ही उसको तैयार किया जाता है और ये सारी चीजें मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखी हैं। बस आपको तो पैटर्न उठाना है और कपड़े पर रखना है और उसकी कटिंग करना है। तो पैटर्न से ब्लाउज बनाना इतना आसान हो जाता है। अब आप पैटर्न को आसानी से अपने घर मंगा सकते हैं। बस ऐप में ही आपको ऑर्डर करना है और पैटर्न आपके घर पहुंच जाएगा। और आप मुझे बताइए कि आप किन किन ड्रेसों के पैटर्न ऐप में चाहते हैं, जिससे मैं उसी पैटर्न को आपके लिए तैयार करूं। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने पसंद का पैटर्न का नाम बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।